हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3F। तो 3F का ये पहला सवाल है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे लिंक आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3F। देखिए 3F का ये पहला सवाल कह रहा है, इसमें देखिए कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनकी मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 है। उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचत करता है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है, तो हम यहाँ मान लेते हैं। देखिए कैसे मानेंगे। माना, देखिए यहाँ पे माना ए की मासिक आय अनुपात दिया है, तो कोई एक अचर राशि वो चर पद ले लेते हैं। तो हमने माना जो ए की मासिक आय है वो 9x रुपए है, और जो बी की जो मासिक आय है वो आपकी कितनी है, 7x है। उनके मासिक व्यय का अनुपात इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। माना एक का मासिक व्यय, मासिक मतलब महीने का मासिक व्यय, मासिक व्यय बराबर कितना है, ये 4:3 है, तो इसको हम 4/22 मान लेते हैं। और यहाँ इसके बी का जो मासिक व्यय है वो हम यहाँ कितना मान लेंगे, 3/22 मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कह रहा है ये उनमें से प्रत्येक रुपए 200 व्यक्ति बचाता है। अब हम ये तो जानते हैं, अगर हमारी मासिक आय सपोज कर लीजिएगा 1000 रुपए है, महीने में हम 1000 रुपए कमाते हैं और 500 रुपए अगर खर्च करते हैं, अगर तब हमारे पास कितने बचेंगे, 200। तो वो तब हमारे पास कितने बचेंगे, 500 खर्च कर रहे हैं तो 500 बचेंगे। तो यहाँ इसी प्रकार से देखिए एक व्यक्ति है, वो एक महीने में अगर ए की बात की जाए तो ए है आपका, वो 9x रुपए कमा लेता है और उसी महीने में वो 4/22 खर्च कर देता है। तब उसके पास अगर आय में से व्यय को घटा दिया जाए तब उसके पास जो 200 रुपए बचते हैं प्रत्येक के पास। यही तो कह रहा है। देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ से प्रश्नानुसार क्या है, देखिए कि अगर ए के लिए, प्रश्नानुसार ए के लिए, देखिए ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, 9x तो वो कुल कमा रहा है, ठीक है, और व्यय कितना कर रहा है, 4/22 व्यय कर देता है, तब उसके पास कितना बचता है, 200 रुपए बचता है। क्लियर है। तो ये समीकरण यहाँ से फर्स्ट बन जाएगा। और बी के लिए क्या बनेगा, देखिए बी के लिए कितना रहा है, 7x कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 3/22, तब कितना बचा पा रहा है वो, 200 रुपए उसको मासिक बचत हो रही है। तो ये हमारा समीकरण है वो सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। देखिए अब ये जो इक्वेशन बनी है दोनों को, इनमें किसी एक चर को खत्म करना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले समीकरण फर्स्ट में हम समीकरण फर्स्ट इंटू 3 व सेकंड इंटू 4 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट में 3 का करेंगे तो 9 तिया यहाँ से 27x माइनस 4 तिया 12/22 बराबर यहाँ से 3 दूनी 6, ये 600। ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड नंबर का। और यहाँ इसमें करेंगे हम सेकंड वाले में 4 से करेंगे तो 7 चौक 28x माइनस 3 चौक 12/22 बराबर 7 दूनी 8, ये 800। ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से समीकरण इसमें से थर्ड में से फोर्थ को घटाने पर, देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। यहाँ से आपके 28x कम करेंगे 27 से, माइनस का x बचेगा। क्लियर है। बराबर यहाँ से 600 करेंगे तो ये माइनस का
200 बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के जो x की वैल्यू निकली वो 200 निकली। क्लियर है। अब हमारा सवाल यहाँ से हो चुका है। देखिए पूछ क्या रहा था, तो प्रत्येक की मासिक आय पूछ रहा था। ठीक है, अब मासिक आय अगर एक ही बात की जाए तब यहाँ पे देखिए यहीं लिख देते हैं, तब यहाँ से तब एक ही मासिक आय, मासिक आय बराबर कितनी थी, 9x ही तो थी, 9:7 ही तो थी। देखिए यहाँ से ये लिखा है यहाँ पे 9:7 है यहाँ पे, तो यहाँ की जो एक ही आय थी वो 9x मानी थी हमने, और x की जो वैल्यू निकली वो 200 निकली है। क्लियर है। तो यहाँ से 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। क्लियर है। बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितनी मानी थी, 7x थी। देखिए यहाँ से ये गई, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 200, यानी कुल मिला के 7 दूनी 1400। तो इस तरह से ये सवाल का एक ही जो मासिक आय निकली वो आपकी कितनी, यहाँ पे 1800 रुपए निकली, और बी की जो मासिक आय निकली वो 1400 रुपए निकली। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ से ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा इजी सा सवाल है। देखिए यहाँ हम सबसे पहले तो मानव संख्या मान लेते हैं, मानव संख्या, संख्या हम यहां से मान लेते हैं आपकी 10x प्लस वाई, ये संख्या हमने मान ली। ठीक है, जहां लिखना चाहो तो लिख दो, यहां या जहां इकाई का अंक, बाई व दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है आपका x है। तब प्रश्नानुसार यहां से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये कह रहा है अंकों का जो योग है वो आपका कितना है 9 है। तो हम यहाँ से x प्लस वाई अगर देखें तो ये कितने के बराबर है, 9 के बराबर है। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन का समीकरण ये गया। यहाँ से चाहो तो लिख देना प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार ये हो गया आपका। यहाँ पे सेकंड आपकी सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, या द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे देखिए ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी कितनी थी 10x प्लस वाई थी, इसका 9 गुना, यहाँ से 9 गुना है, वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को अगर पलट दिया जाए, दहाई की जगह इकाई और इकाई की जगह दहाई कर दिया जाए तो संख्या हमारी बन जाएगी 10 वाई प्लस एक्स। क्लियर है। और इसका ये कितना है 2 गुने के बराबर है, ये कह रहा है सवाल में। तो यहाँ से इसका अंदर गुणा कर दीजिए। देखिए 9 दहाई 90x प्लस 9 वाई बराबर, यहाँ से करेंगे तो ये 20 वाई और प्लस 2x। क्लियर है। ये सब एक ही तरफ पक्षांतर यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से x कम करेंगे, यहाँ 90 में से 2x कम कर देंगे तो ये डायरेक्ट कितना बच जाएगा 88। ठीक है, 88x, और यहाँ इसको लेके आएंगे तो ये माइनस का अगर 20 हो जाएगा, और इसको 9 को कम करेंगे तो ये माइनस का 11 वाई बचेगा बराबर यहाँ से 0, और 11 का इसमें भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारा सेकंड समीकरण बन जाएगा यहाँ से। क्लियर है। देखिए अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट पर सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, बस सेकंड से क्या कर सकते हैं, दोनों को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कैसे, फर्स्ट समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 9 था। ठीक है, ये वाला फर्स्ट था, और सेकंड कितना था यहाँ से 8x माइनस वाई बराबर 0, ये सेकंड था। इन दोनों को हल करेंगे यहाँ से तो ये प्लस माइनस है कट जाएंगे जोड़ने पर,
और ये कुल मिला के 9x हो जाएगा। 9x बराबर 9। यहाँ से वैल्यू की बात करें अगर x की, तो x का मान कितना निकला, 1 निकला। और यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस बाई बराबर कितना था, 9। तो बाई बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तब हमारी जो संख्या पूछ रहा था, ये सवाल में क्या पूछ रहा था, देखिए तो वह संख्या कितनी है, संख्या ही तो पूछ रहा था। तो यहाँ से संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यही लिख देते हैं संख्या। हमने जो प्रारंभिक संख्या मानी थी, देखिए यहाँ पे, तब संख्या बराबर मानी कितनी थी हमने, 10x प्लस बाई तो माना था। और यहाँ पे जो वैल्यू निकली है x की, वो कितनी निकली, 1 प्लस बाई की वैल्यू कितनी निकली है, 8 निकली है। ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या बनी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपने नोट भी किया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए यहाँ से थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ से बहुत ही अच्छा सवाल है थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक ₹24 में बेचकर उतनी ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, देखिए माना पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपया है। कितना है क्रय मूल्य, x रुपया है। और विक्रय कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना है, 24 है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ से इसने लाभ कितना कमाया, तो लाभ इसने कितना कमाया, लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, यानी 24 माइनस x। कितने रुपए के बराबर ही तो इसने लाभ कमाया होगा, क्लियर है। अब उसने लाभ कमाने के बाद, ये तो लाभ हो गया, तो उसने ये कहा है 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। अगर यहाँ से हम प्रतिशत लाभ की बात करें, क्या करें, लाभ प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे x रुपए में उसने क्रय मूल्य था, तो x प्रतिशत का ही उसने लाभ कमाया है। यहाँ पे बात ठीक है। पुस्तक का क्रय मूल्य देखिए, तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, क्रय मूल्य वाले फॉर्मूले से करते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 और प्लस माइनस आपका अगर लाभ होता है तो लाभ, या फिर हानि होती है तो हानि। यहाँ ध्यान ये रखना है, अगर आपका लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा, और हानि हो रही है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है, एक ही से दोनों का काम हो जाए। देखिए अब यहाँ से इसको रख लेते हैं हम। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, और विक्रय मूल्य हमारा कितना था, 24 था, इंटू 100 अपॉन यहाँ पे आपका 100 और प्लस लाभ परसेंट कितना था, लाभ या हानि कितने की हो रही थी, उतनी प्रतिशत का हो रहा था। प्रतिशत लाभ या हानि यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्लस कितना था हमारा x प्रतिशत का लाभ हो रहा था यहाँ पे, तो ये जुड़ जाएगा इसमें। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x और प्लस x स्क्वायर और बराबर यहाँ से आपका कितना, ये 2400। क्लियर है, यहाँ इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, तो कुल मिला के यहाँ ये x स्क्वायर रहेगा प्लस 100x रहेगा, और आपका कितना रहेगा यहाँ पे, माइनस का 24। क्लियर है, माइनस का 24 बराबर 0। ये आपका दो घात समीकरण बन गया। इसको वो कर लीजिएगा बेटा। यहाँ से देखिए इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, गुणा करने पर तो 2400 होना चाहिए, और अगर उसको घटा दें तो कितना बचना चाहिए, 100। तो यहाँ इसके x स्क्वायर प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 120 और माइनस 20 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा माइनस का, और अगर इसको घटाएंगे तो 100 बचेगा। क्लियर है,
-24 0 0 बराबर 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x और माइनस का आपका 2400 बराबर 0। क्लियर है। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 120, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका x प्लस 120 ये बचेगा ना, और बराबर ये 0। कुल मिला के आपका एक जो गुणनखंड बना वो एक x प्लस 120 और दूसरा x माइनस 120 बराबर 0। अब यहां से देखिए, यदि हम मान लें यदि x प्लस 120 बराबर 0 करें तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा -120। तो हमारा किसी का भी मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहो तो लिख दीजिए क्रय मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः वैल्यू या मूल्य छोड़ने पर, ये मूल्य क्या करेंगे छोड़ने पर, तब हम क्या करेंगे दूसरा गुणनखंड लेते हैं। x माइनस 20 बराबर 0 है तो x बराबर यहां से कितना निकला 20। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे अतः क्रय मूल्य बराबर x ही माना था तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से कितना निकला ₹20 निकला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ से तो 4th क्वेश्चन क्या है आपका। 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है वो 50 रुपए है, जबकि 7 पेन और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं इनमें, देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं x रुपए है, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, कलम का जो मूल्य है वो कितना है आपका y रुपए है। तब प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा। देखिए 5 पेंसिल खरीदी है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7 कलमें खरीदी हैं तो ये आपका 7y, और जो वैल्यू दोनों की ऐड करने पे आ रही है वो कितने के बराबर है 50 रुपए के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड क्या है, यहाँ से देखिए दूसरा कर लीजिए यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, देखिए यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार क्या है आपका 7x हो गया प्लस आपका 5y हो गया, और जो वैल्यू यहाँ से निकली वो बराबर कितने के है 46 रुपए के बराबर है। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लीजिए, जैसे भी आप चाहे विलोपन विधि से और चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि द्वारा ही करते हैं यहाँ से। देखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट इंटू 5 सेकेंड इंटू 7 से, ठीक है, और घटाने पर दोनों को घटा देंगे। तो पहले में हम 5 का कर लेते हैं तब बात करेंगे। यहाँ पे 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 25x प्लस, ठीक है, 5 सत्ते 35 बाई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 25। क्लियर है यहाँ से। तो ये आपका समीकरण बन गया यहाँ से थर्ड। और इसमें 7 का करेंगे सेकंड वाले में, इसमें तो यहाँ पे देखिए 7 का कीजिए 7 49 x और प्लस 7 पंजे 35
बाई बराबर 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 चौक 28, 28 और आपके 4 कितने हो जाएंगे? 28 और 4 आपके 32 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया यहाँ से 4th नंबर। देखिए दोनों समीकरण को यहाँ से 3rd से 4th को घटा लेंगे। ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये भी माइनस, यहाँ से प्लस माइनस तो ये कट जाएगा। यहाँ से आपका 25 है तो बचेगा कितना यहाँ से टोटल आपका? कुल मिला के देखिए यहाँ से 49 से 25 करेंगे तो आपका कितना? 24 बच जाएगा माइनस का बराबर। क्लियर है यहाँ से? और इसमें से आप 322 में से 225 को घटा दीजिएगा तो यहाँ से आपका कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। और यहाँ आपका 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ से इतनी वैल्यू बचेगी, लेकिन किसकी? माइनस की। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा। अगर x की बात करें तो यहाँ से आपका 72/24 हो जाएगा। 24 तिया 72 होते हैं, तो कुल मिला के x का जो मान निकला वो 3 निकला। क्लियर है? x का मान रख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में, यही रख लेते हैं। देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? x का 5 तिया 15 प्लस 7 बाई बराबर यहाँ से आपका कितना? 50 निकला। और 7 बाई बराबर यहाँ से 15 इसमें से कम कर देंगे तो इधर जाके आपके ये 35 बच जाएंगे। और 7 पंजे यहाँ से 35। कुल मिला के बाई की जो वैल्यू आई यहाँ से 5 रुपए आई। अब वो पूछ क्या रहा था? यही तो पूछ रहा था कि इसमें देखिए यही पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य यानी एक्स वाई का ही मार रहा था। तो यहां से हमने जो मूल्य निकला एक पेंसिल का वो एक्स माना था। एक पेंसिल का मूल्य तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य बाई माना था, तो यहाँ से जो कलम का जो मूल्य हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 रुपए। क्लियर है? ये उत्तर हो जाएंगे आपके। ठीक है, रुपए बना दीजिए। तो आई होप आपको ये चौथा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले 5वें क्वेश्चन की। देखिए यहाँ से 5वां क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपए और 15 वर्ष बाद उसका वेतन है वो 2750 रुपए हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और उसकी वार्षिक वृद्धि क्या थी? तो हम यहाँ मान लेते हैं मानव व्यक्ति का प्रारंभ में वेतन, प्रारंभ में वेतन है उसका x रुपए और जो वृद्धि वार्षिक वृद्धि थी, वार्षिक वृद्धि वो आपकी कितनी थी? यहाँ से हमने 22 रुपए। क्लियर है? अब ये कह रहा है यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका जो वेतन था 2200 रुपए था, तो प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद देखिए ये तो उसका मूल वेतन रहा। ठीक है, और एक्स एक्स करके वो सॉरी बाई बाई करके उसकी जो वार्षिक वृद्धि थी वो 4 वर्ष में कितनी हो गई होगी? 4 बाई हो गई होगी। तो ये 4 बाई था, ये उसका 4 वर्ष बाद वेतन है और इसकी जो वैल्यू उसने दे रखी है वो कितनी है? 2200 रुपए के बराबर है। क्लियर है? यहां से ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा आपका द्वितीय शर्तानुसार,
द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में आपका ये क्या क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद क्या है, देखिए इसका जो मूल वेतन तो x ही था, और 15 वर्ष बाद जो वृद्धि हुई होगी वो उसकी कितनी होगी, 15/, और वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ से, ये 2750 रुपए होगी। क्लियर है, ये सेकंड है। यहाँ से आपको x और y के मान हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा देते हैं, या फिर सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए। समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, यहाँ से देखिए घटाने पर आपका सेकंड कितना समीकरण था, ये x + 15 y बराबर 2750 था, और ये x + 4y बराबर कितना था, ये 2200। ठीक है, 2200 था। ये घटाने पर क्या होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से आपका ये प्लस माइनस कट जाएंगे, और यहाँ आपकी जो वैल्यू बचेगी वो 15 से 4 जाएंगे तो 11y बराबर, यहाँ देखिए कितना बचेगा आपका, ये तो 0 बच जाएगा, और 5 ये बच जाएगा, और 7 में से 2 कम होंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से 11 से इसको काट देंगे, 11 पंजे 55, 50 बार, यानी बाई की जो वैल्यू आई यहाँ से वो हमारी 50 आई। ठीक है, और बाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट हमारा था क्या, x + 4y बराबर 2200, यही तो था। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकली वो 50 निकली। यहाँ से देखिए x + 4 × 50 बराबर यहाँ से 2200। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 2200 आपका था, और यहाँ से 500 के 20, तो यहाँ से ये कुल मिला के 200 हो जाएगा, और 200 इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कुल मिला के वैल्यू जो आई आपकी 2000 रुपये आई। अतः हम दोनों चीजें यहाँ से पता चल गई। अतः व्यक्ति का जो मूल वेतन था, व्यक्ति का मूल वेतन वो कितना था, 2000 रुपये था, और जो वार्षिक वृद्धि थी पूछ रहा था, वार्षिक वृद्धि या नियत वृद्धि वो कितनी थी, 50 रुपये थी यहाँ से। क्लियर है, तो इस तरह से आपके ये सॉल्यूशन हुए 5 क्वेश्चन तक। आई होप आपको ये 5वां क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं अगली प्रश्नावली में। बने रहिए मेरे साथ। और आपको कैसी वीडियो लगी, कैसे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत हो रही हो और इसमें और क्या करेक्शन किया जा सकता है, तो आप सभी के सुझाव सहृदय आमंत्रित हैं। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए और क्या बेटर हो सकता है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।